ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं 6/2/2022, रिवाइज हैं 6/1/90। आज बाप दादा ज्ञान के सागर होली हंस बच्चों को देख रहे हैं, जिनमें बाबा ने कहा एक हैं होली हंस और दूसरे हैं बगुले। हंस मोती चुगते हैं और बगुले कंकड़ पत्थर। तो होली हंस अर्थात पवित्र। तो बाबा ने 4 प्रकार की पवित्रता बताई। पहले बाबा ने मन की पवित्रता, फिर बाबा ने कहा तन की पवित्रता, इसके साथ साथ बाबा ने कहा संबंधों की पवित्रता। हमारे संबंध अभी संगम युग पर अलौकिक हैं। सभी बाबा के बच्चे हैं और बाबा के बच्चे सभी ब्राह्मण बच्चे हैं। हमारे लिए सभी आत्माएं हैं। फिर बाबा ने कहा दिल की स्वच्छता। ये बाबा ने बहुत ही सुंदर रीति से स्पष्ट किया है। तो हम सभी सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। होली हंस की परिभाषा। आज ज्ञान सागर बाप होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं हैं। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म, संबंध सर्व में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सदा ही सफ़ेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफ़ेद वस्त्रधारी हैं। साफ दिल अर्थात स्वस्थता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, साफ हो, लेकिन मन से साफ ना हो, स्वच्छ ना हो, तो कहते हैं ना, पहले मन को साफ रखो। साफ मन व साफ दिल पर ही साहिब राजी होता है। सच्चे दिल पर साहिब शिव बाबा राजी होता है। साथ साथ दिल साफ वाले की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। भगवान राजी होता है और दूसरा सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ है। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। तो चेक करो, मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में अर्थात तन मन दिल और संबंध में स्वच्छता है। संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता यही संगम युग में सबका लक्ष्य है। इसलिए ही आप ब्राह्मण 100 देवताओं को संपूर्ण पवित्र गाया जाता है। सिर्फ निर्विकारी नहीं कहते, लेकिन संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। 16 कला संपन्न कहा जाता है। सिर्फ 16 कला नहीं कहते। निर्विकारी और संपन्नता ये दोनों शब्द साथ में लगते हैं। जो पूरा ही इसका नाम लिया जाता है, कहा जाता है, जो हम सभी ब्राह्मण बच्चे बनने वाले हैं। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमोधर्म, देवी देवताएं, ये हमारा भविष्य है। और ये बनने के लिए ही हम यह पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ही संगम युग में हर बात की संपन्नता चाहिए। गायन आपके ही देवता रूप का है,
लेकिन कब बने? ब्राह्मण जीवन में व देवता जीवन में ना बने तो संगम युग पर ना, ब्राह्मण जीवन में बने या देवता? ब्राह्मण जीवन में बने और देवता बने। बनने का समय अब संगम युग है। इसलिए चेक करो कि कहाँ तक अर्थात कितने % में स्वच्छता अर्थात पवित्रता को धारण किया है। तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण हो, ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य हैं और ब्राह्मण हीरे तुल्य हैं। तो आप सभी हीरे की मूर्तियां हो। कितनी ऊंची हो गई? इतना अपना स्वमान जान इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो। सादा हो लेकिन स्वच्छ हो। सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन और स्वच्छता अर्थात पवित्रता हो। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएंगी। ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहाँ तक धारण हुई है, ये हमें अपनी चेकिंग करनी है। देह भान में स्वच्छता नहीं होती, लेकिन आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छ रखते हो। देह भान ये स्वच्छता नहीं है। देह का भान रखना ये भी इम्प्योरिटी है। आत्मा समझना ये प्योरिटी है। और यह मंदिर भी बाप ने आपको संभालने और चलाने के लिए दे दिया है। शरीर रूपी मंदिर अमानत है, ये संभालने के लिए बाबा ने दिया है। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया है। मंदिरों में जैसे ट्रस्टी होते हैं ना, तो हम भी इस शरीर रूपी अमानत के मंदिर के ट्रस्टी हैं। और मन आत्मा इस मंदिर में मूर्ति है, उसके भी हम ट्रस्टी हैं। आपने तो तन मन धन सब दे दिया ना, अभी आपका तो नहीं है ना। मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे? तो ट्रस्टीपन स्वतः ही नष्टो मोहा अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपने में लाता है। मोह से स्वच्छता नहीं, लेकिन बाप ने सेवा दी है। अटैचमेंट से इसको साफ रखें, सुथरा रखें, संभालें नहीं, परंतु इस तन की भी मुझे बाबा ने सेवा दी है। ऐसी समझ तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो ना, वह जैसे आता है वैसे चलाते रहते हो। स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। ऐसे ही मन की स्वच्छता या पवित्रता, इसकी भी परसेंटेज देखो। कितनी परसेंटेज मेरा मन साफ है, स्वच्छ है, पवित्र है। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है। कौन सा? मन के प्रति भी बाप दादा का डायरेक्शन है। मन को मेरे में लगाओ व विश्व सेवा में लगाओ। मन मना भाव, हर आत्मा के प्रति मन के भाव शुभ और शुद्ध रखो। मन मना भाव माना शुभ भावना, शुभकामना, और मन को स्वच्छ बनाएं। इस मंत्र की सदा स्मृति रहे। मन मना भाव ये मंत्र बाबा ने दिया है, इसकी सदा स्मृति रहे। इसको कहते हैं मन की स्वच्छता व पवित्रता। और किसी तरफ भी मन भटकता तो नहीं। भटकना अर्थात अस्वच्छता। इस विधि से चेक करो कितनी % में स्वच्छता धारण हुई है। विस्तार तो जानते ही हो ना। तीसरी बात,
दिल की स्वच्छता दिल दिलाराम का है। दिल की बातें दिलाराम बाबा से करें। अगर यहाँ वहाँ करते हैं तो ये भी अस्वच्छता, इम्प्योरिटी हो गई। तो तीसरी बात दिल की स्वच्छता, इसको भी जानते हो, सच्चाई और सफाई। अपनी स्व उन्नति अर्थ जो भी पुरुषार्थ है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वो सच्चाई से बाप के आगे रखना। तो एक स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, दूसरा सेवा करते सच्चे दिल से। कहाँ तक सेवा कर रहे हैं? कर तो रहे हैं ड्यूटी समझ करके, ज़बरदस्ती से करना ही पड़ेगा ऐसे, या दिल से कर रहे हैं? देखना ये है सेवा करते सच्ची दिल से कहाँ तक सेवा कर रहे हैं, इसकी स्वच्छता। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। तो सेवा में भी सच्चाई, सफाई कितनी है। कोई कोई सोचते हैं कि सेवा तो करनी ही पड़ेगी, जैसे लोकी गवर्नमेंट की ड्यूटी है, चाहे सच्ची दिल से करो, चाहे मजबूरी से करो, चाहे अलबेले बन के करो, करनी पड़ती है ना। तो देखना ये मैं कैसे कर रही हूँ यज्ञ की सेवा। यज्ञ की सेवा करने से मन अच्छे फल मिलता है। यज्ञ की सेवा करने से बहुत बड़ा भाग्य बनता है। यज्ञ ही हमारे भंडारी भरपूर करता है। तो यज्ञ समझ करके जब हम सेवा करते हैं, दिल से जब हम सेवा करते हैं, तो भाग्य विधाता के यज्ञ की सेवा करना माना ऊंचे से ऊंचा भाग्य बनाना। मजबूरी से ड्यूटी समझ करके लाचारी अलबेलेपन में करना, इससे भाग्य जमा नहीं होगा। बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ये सेवा सेवा नहीं है। तो ऐसे बाबा ने कहा, चाहे मजबूरी से करो, चाहे अलबेले बन के करो, करनी तो पड़ती है। कैसे भी 8 घंटे पास करने ही हैं। लौकिक में ऐसा करते हैं, ऐसी इस ऑलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा ड्यूटी मिली हुई है। ऐसी समझ के सेवा करना, इसको सच्ची सेवा नहीं कहा जाता। ड्यूटी तो नौकर करते, हम नौकर थोड़ी हैं, हम तो बच्चे हैं। ड्यूटी सिर्फ नहीं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार ही सेवा है। तो संस्कार स्वतः ही सच्ची सेवा के बिना रहने नहीं देते। तो चेक करो, सच्ची दिल से अर्थात ब्राह्मण जीवन के स्वतः संस्कार से कितने % की सेवा की। इतने मेले कर लिए, इतने कोर्स करा लिए, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की % कितनी रही? ड्यूटी नहीं, लेकिन निजी संस्कार हैं, स्वधर्म है, स्वकर्म है। ड्यूटी से नहीं, निजी संस्कार, स्वधर्म और स्वकर्म है। चौथी बात, संबंध में स्वच्छता। इसका सार रूप में विशेष यह चेक करो कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितने % में है। सारे दिन में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। 3 प्रकार के संबंध में आते हैं। एक ब्राह्मण परिवार, दूसरा आए हुए जिज्ञासु आत्माओं के, और तीसरा लौकिक परिवार के। तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता, संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की % कितनी रही। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश होंगे। असंतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से भारी होंगे। अगर सच्चे पुरुषार्थी हैं तो बार बार ना चाहते भी ये संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा है। बाद में पश्चाताप करते रहते हैं, पहले तो कर लिया, ये बोलते थे, ये करते थे, ये आता रहेगा। अलबेले पुरुषार्थी को यह भी नहीं आएगा। रियलाइज तो किया, लेकिन जो अलबेले पुरुषार्थी होंगे
उनको ये रियलाइजेशन भी नहीं आएगा। तो यह बोझ खुश रहने नहीं देगा, हल्का रहने नहीं देगा। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, स्वयं से भी और जिसके संबंध में आते हैं उससे भी संतुष्ट। यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए आप कहते हो सच तो विठो नच, अर्थात सच्चा सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो सुना होली हंस की परिभाषा। अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं है तो हंस हो लेकिन होली हंस नहीं हो। तो चेक करो संपन्न और संपूर्ण का जो गायन है वह कहाँ तक बने हैं। अगर ड्रामा अनुसार आज भी इस शरीर का हिसाब समाप्त हो जाए तो कितना परसेंटेज में पास होंगे? वह ड्रामा को कहेंगे थोड़ा समय ठहरो। यह तो सोच करके नहीं बैठे हो कि छोटे छोटे तो जाने वाले हैं ही नहीं, बुजुर्ग जाएंगे, परंतु आज तो छोटे अधिक जा रहे हैं। शरीर पर भरोसा नहीं, कल कल करते हैं, पल का भरोसा नहीं। तो ये सोचना भी हमारी बहुत बड़ी भूल है कि बड़े लोग जाएंगे, हम तो जाएंगे ही नहीं। एवर रेडी का अर्थ क्या है? समय का इंतज़ार तो नहीं करते कि अभी 10-11 वर्ष तो हैं, बात करके 2000 का हिसाब सोचते हैं। लेकिन सृष्टि के विनाश की बात अलग है। सृष्टि का विनाश, अंत कभी भी होगा, परिवर्तन कभी भी होगा, लेकिन मेरा अंत कब आ जाए मुझे पता थोड़ी है। अपने को एवर रेडी रखना अलग बात है, इसलिए यह उससे नहीं मिलाना। भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पार्ट है, इसलिए यह नहीं सोचो कि मेरा एडवांस पार्टी में तो नहीं है या मेरा तो विनाश के बाद ही पार्ट है। कोई आत्माओं का है लेकिन मैं तो एवर रेडी रहूं। दूसरे जाएंगे, मैं तो नहीं अभी जाऊंगा। मगर कोई कौन कब जाए ये हमें नहीं देखना है, मुझे सदा एवर रेडी रहना है। जो बाद ने 3 बातें बच्चों को कही हैं, एवर रेडी, अचानक और पूर्व का अभ्यास। अचानक कुछ भी होगा, मुझे एवर रेडी रहना है। पूर्व का अभ्यास होगा तो मैं परिस्थितियों का सामना कर पाऊंगी। तो मेरा भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पार्ट है, इसलिए यह नहीं सोचो मेरा एडवांस पार्टी में तो है नहीं या मेरा तो विनाश के बाद भी पार्ट है। कोई आत्माओं का है लेकिन मैं एवर रेडी रहूं, नहीं तो अलबेलेपन का अंश प्रकट हो जाएगा। एवर रेडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष जिंदा रहो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन ऐसे आधार पर नहीं रहना। इसको कहते हैं होली हंस। ज्ञान सागर के कंठे पर आए हो ना, तो आज होली हंस की स्वच्छता सुनाई, फिर विशेषता सुनाएंगे। टीचर्स को चेक करना आता है ना? टीचर्स को विशेष समर्पित होने का भाग्य मिला हुआ है। चाहे प्रवृत्ति वाले भी मन से समर्पित हैं, फिर भी टीचर्स का विशेष भाग्य है। समर्पण होने का टीचर्स का विशेष भाग्य है। काम ही याद और सेवा का है और कोई काम तो है ही नहीं। चाहे खाना बनाती हैं या कपड़े धुलाई करते हैं, वह भी यज्ञ सेवा है। वह भी अलौकिक जीवन प्रति सेवा करती हो। प्रवृत्ति वालों को दोनों तरफ निभाना पड़ता है, लौकिक अलौकिक समाज, बहुत कुछ निभाना पड़ता है। आपको तो एक ही काम है ना, डबल तो नहीं है। अंडरलाइन, जो सच्चाई और सफाई से बाप और सेवा में सदा लगे रहते हैं, उन्हें कोई और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सुनाया था ना कि योग्य टीचर का भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहेगा। फिक्र नहीं करना पड़ेगा अगला मास कैसे चलेगा, मेला कैसे होगा। सेवा के साथ साथ साधन स्वतः प्राप्त होंगे। रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र स्वतः ही बढ़ाती रहती है। जब ज़्यादा सोचते हो
कि जिज्ञासु क्यों नहीं बढ़ते, ठहरते क्यों नहीं, चले क्यों जाते हैं, आदि आदि। तो जिज्ञासु नहीं ठहरते, योग युक्त होकर रूहानियत से आह्वान करते हो तो जिज्ञासु स्वतः ही बढ़ते हैं। ऐसा होता है ना। तो मन सदा हल्का रखो, किसी भी प्रकार का बोझ ना रहे। किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे सेवा साथियों का, तो उड़ने नहीं देगा। सेवा भी ऊंची नहीं उठेगी। इसलिए सदा दिल साफ, मुराद, दिल साफ और मुराद हासिल करते रहो। प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आएंगी। तो क्या सुना, सर्व रूहानी प्राप्तियां हैं ही ब्राह्मणों के लिए, तो कहाँ जाएंगी, ब्राह्मणों के पास ही आएंगे ना। अधिकार ही आप लोगों का है, अधिकार कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, महाराष्ट्र ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा खुशहाल रहते हो। खुशहाल अर्थात भरपूर, संपन्न। खुशहाली स्वयं को भी प्रिय, औरों को भी प्रिय लगती है। जहाँ खुशहाली नहीं होती उसे कांटों का जंगल कहते हैं। तो आप सबकी जीवन खुशहाल बन गई है ना। और चाल कौन सी हो गई, उड़ती कला वाली फरिश्तों की चाल हो गई। तो हाल भी अच्छा और चाल भी अच्छी। दुनिया वाले मिलते हैं तो हालचाल पूछते हैं ना। तो आपका क्या हाल चाल है, कोई भी पूछे आपका क्या हाल चाल है तो बोलो हाल खुशहाल और चाल फरिश्तों की चाल। दोनों ही अच्छे हैं ना। खुशहाली में कोई कांटे नहीं आएंगे। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी बदल गई। अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते का चित्र बनाते हैं ना, बना हुआ ना, एक चित्र भी बना हुआ है, दिव्य गुणों का गुलदस्ता बुक भी है। सारे गुणों की डिटेल उसके अंदर है। आप सभी ने नहीं पढ़ी तो पढ़ना, दिव्य गुण कितने सारे हैं। वह दिव्य गुणों का गुलदस्ता कौन सा है, आप हो गए या दूसरे कोई हैं। कांटों का कभी गुलदस्ता नहीं बनता, उनको फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, उनका गुलदस्ता नहीं बनता। फूलों का गुलदस्ता बनता है। सिर्फ पत्ते ही होंगे तो भी कहेंगे गुलदस्ता ठीक नहीं है। तो आप स्वयं दिव्य गुणों का गुलदस्ता अर्थात खुशहाल हो गए। जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे। शक्ति का भी अनुभव करेंगे। ये आत्मा ही शक्तिशाली हैं, ये भी अनुभव करेंगे। इसलिए आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं बगीचे में जाकर के पैदल करो। तो खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में लाती है। इसलिए आप लोग कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं। चैलेंज भी करते हो कि अगर किसी को एवर हैप्पी बनना है तो हमारे पास आएं। आप सभी को बाप की स्मृति दिलाएंगे ना। तो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी, ये क्या है, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। यह अधिकार आपको तो मिल गया है ना। सभी को कहते हो जन्मसिद्ध अधिकार है। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन तंदुरुस्त है ना। मन खुश तो जहान खुश, और मन बीमार तो शरीर पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर भी रोग की महसूस नहीं होगा। शरीर में रोग होगा वह भी महसूस नहीं होगा। ऐसा होता है ना, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। खुशी खुराक है, खुशी खजाना है।
तो ये खुशी खुराक खा ली तो सदा एवर हेल्दी बन जाएंगे। दवाई अच्छी होती है तो बीमारी भी भाग जाती है। आपके पास जो खुशी की खुराक है वो बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश। इसलिए एवर हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो और हैप्पी भी हो। जब स्वयं हो तब दूसरे को चैलेंज कर सकते हो, नहीं तो चैलेंज नहीं कर सकते। अपने को देखकर औरों के ऊपर रहम आता है, क्योंकि अपना ही परिवार है ना, सब मेरा ही परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। चाहे कैसी भी आत्माएं हैं, लेकिन हैं तो एक ही परिवार के। जिसको भी देखेंगे तो महसूस करेंगे कि ये हमारा ही भाई है, हमारे ही परिवार का है। परिवार में भी कोई नज़दीक के होते हैं, कोई दूर के भी होते हैं, लेकिन कहेंगे तो परिवार के ना। जैसे बाप रहम दिल है, बाप से यही मांगते हैं कि कृपा करो, रहम करो, तो आप भी कृपा करेंगे, रहम करेंगे ना, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती है। अंडरलाइन, ब्राह्मण आत्माओं को कोई भी आत्मा के प्रति, कैसी भी आत्मा हो, कभी घृणा नहीं आ सकती। रहम आएगा, घृणा नहीं आ सकती, क्योंकि जानते हैं कि चाहे कंस हो, चाहे जरासंधी हो, चाहे रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहमदिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। परिवर्तन की भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे, फिर भी अपना परिवार है, परवश है। उस टाइम वो आत्मा विकारों के वश परवश है। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं आती, सभी माया के वश हैं। तो परवश के ऊपर दया आती है, रहम आता है। जहाँ घृणा नहीं आएगी वहाँ क्रोध भी नहीं आएगा। जब घृणा आती है तो जोश आता है, क्रोध आता है। जहाँ रहम होता है वहाँ शांति का दान देंगे। दाता के बच्चे हैं ना, तो शांति का दान देंगे, सबको शांति देंगे, सुख देंगे। अच्छा, सर्व होली हंसों को, चारों ओर के सच्चे साहिब को राजी करने वाले, सच्ची दिल वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी रखने वाले नंबर 1 बच्चों को, सदा अपने को गायन योग्य, संपूर्ण, संपन्न बनाने वाले बाप के समीप बच्चों को, सदा बाप को, अपने को अमूल्य हीरे तुल्य अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। वरदान है आज का, खजाने द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का, खजाने द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त आत्मा भव। ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो दुख अशांति के सब कारण समाप्त कर, अनेक बंधनों की रस्सियों को काटकर मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करे। अनेक व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से और विक्रमों से सदा मुक्त रहना, यही मुक्ति और जीवन मुक्ति की अवस्था है। स्लोगन, विश्व परिवर्तक वह हैं जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से, विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। अमृत वेला है।
छठा नंबर है आज, हर बात को खुशी से पार करने का आधार, कोई भी परिस्थिति आती है किसी भी प्रकार की, उसको खुशी से पार कर लें, उसका आधार है सवेरे उठते ही अपनी फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो और खुशी में नाचते रहो, तो कोई भी बात सामने आएगी तो उसे खुशी खुशी से क्रॉस कर लेंगे। कोई भी बात आएगी उसे खुशी खुशी से क्रॉस कर लेंगे। ओम शांति।